सुबह से शाम हो गई है, 11 बजे से लेकर के अब 7 बज गए हैं, 8 घंटे का वक्त, और अभी भी ईडी दफ्तर के बाहर लगातार जमावड़ा लगा हुआ है। लालू प्रसाद यादव अंदर है, लगातार मीसा भारती उनकी दवाई और उनका हालचाल यहां पर ले रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद अभी तक लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं आए हैं, तो क्या अब गिरफ्तारी करने की तैयारी हो रही है और क्या लालू प्रसाद यादव को अब यहां पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बीच में कई बार यहां पर फोर्स बढ़ाई गई और लगातार फोर्स जो है वो अंदर गई, तो बार बार ये सवाल जो उठ रहा है कि क्या 8 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है, लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, बार बार मीसा भारती वो दवाई लेकर के जा रही है, काफ़ी चिंतित भी नजर आई। जब यहाँ पर समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो मीसा भारती ने उनको डांट भी दिया कि एक व्यक्ति अंदर परेशान है, बीमार है, आप लोग नारे मत लगाइए। ये मीसा भारती की तरफ से कहा गया। कुछ देर पहले यहाँ पर मीसा भारती थी और उन्होंने अपने समर्थकों को डांट तक दिया इस बात को लेकर के। तो सवाल ये है कि क्या कोई मैसेज, क्या कोई संकेत अंदर से मिल रहा है और वही नाराजगी कहीं ना कहीं मीसा भारती की वो दिखाई देने लगी, और क्या वाकई अब ये पूरा माहौल लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी के लिए वो तैयार हो रहा है? यहाँ पर 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। सामान्य इंसान भी 8 घंटे नहीं बैठ पाएगा, नौकरी तक नहीं कर पाता आदमी 8 घंटे, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अभी भी लग नहीं रहा है कि कहीं से अभी भी कि लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाएं, इस बात की गुंजाइश अभी भी नहीं लग रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सुबह 10:30 बजे लालू प्रसाद यादव वो निकले थे ईडी के दफ्तर में आने के लिए, 11 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे और तब से लेकर के अभी तक लगातार विधायक पहुँच रहे हैं, समर्थक पहुँच रहे हैं, जमावड़ा लगा हुआ है, लोग यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। मीसा भारती कई बार यहाँ पर आई, दवाई बार बार लेकर के जा रही है, थैले के अंदर सामान भेजा गया है अंदर। लालू प्रसाद यादव, उनके लिए कहा जा रहा है कि डॉक्टरों ने कहा है वो 40 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और लालू प्रसाद यादव अभी भी ईडी के दफ्तर के अंदर मौजूद है और यहाँ पर लगातार समर्थकों का, नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अब लालू प्रसाद यादव के गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है और इसीलिए ये सारी देरी हो रही है। क्या लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया जाएगा? सवाल अब ये हो गया है। बोलिए, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये जिस तरह से 8 घंटे का वक्त हो गया है, आपको लग रहा है कि 8 घंटे लालू प्रसाद यादव वहाँ पर बैठ पा रहे होंगे, तकलीफ में होंगे या नहीं होंगे? तकलीफ में तो होंगे। हाँ। बीमार व्यक्ति है तो तकलीफ में तो होंगे ना। हाँ। तकलीफ में तो है। तो मीसा भारती भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची और एक तरह से उन्होंने अपने समर्थकों को डांट भी लगा दी कि आप लोग नारेबाजी मत करिए, लालू जी अंदर परेशान है, बीमार हैं। तो कहीं ना कहीं दुख भी झलक रहा था उनका, दुख भी झलक रहा था। तो क्या अंदर से कोई संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो पूछताछ है वो कहीं बड़े झटके के रूप में तो नहीं हो जाए और कहीं पर गिरफ्तारी की बात तो नहीं हो जाए? क्योंकि इतनी लंबी पूछताछ, बड़े नेता है, बुजुर्ग भी हैं, इतने बड़े नेता को इस तरह से इतनी लंबी पूछताछ करना, क्या संकेत समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। हाँ। ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और ये बुजुर्ग व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है अननेसेसरी, ताकि ये जो है ईडी, सीबीआई और आईटी के सामने घुटने टेक दें। देखिए, मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैंने इनसे पूछा, ये जो इधर समर्थक खड़े हैं, इनसे पूछा, अब इनसे पूछा कि क्या कहीं पर गिरफ्तारी का तो जो है वो आप लोगों को अंदेशा नहीं है? हर कोई मना करेगा, लेकिन अंदर खाने अब सबके मन में ये चीज़ निकलने लगी है कि इतने घंटे की पूछताछ। और मत भूलिए कि इसी तरह से संजय सिंह को दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता, सुबह ईडी पहुंच गई थी और शाम तक पूछताछ होती रही और इसी तरह इसी समय खबर निकल करके उस वक्त भी सामने आई, मैंने उस वक्त भी खबर आपको दिखाई थी, गिरफ्तारी हो गई थी। अब लालू प्रसाद यादव की अगर गिरफ्तारी होती है तो यकीन मानिए कि आप बिहार की राजनीति के अंदर जो समीकरण आपको अब दिखाई दे रहे हैं वो पूरी तरह से पलट जाएंगे। क्योंकि एक तरह से पहले कल का दिन 24 घंटे भी नहीं बीते,
कल जो है वो इस वक्त में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और अब यहाँ पर ईडी के दफ्तर के अंदर 8 घंटे से पूछताछ चल रही है। तो ये अगर कहीं पर ऐसा हो गया तो क्या माहौल देखेंगे आप बिहार के अंदर, क्या समझ रहे हैं? हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हाँ। ये जो है अंतिम प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि ईडी ने 50 क्वेश्चन तैयार किया था और जो है सो कि बीच में इनका लंच भी हुआ, दवा ब्रेक भी हुआ, तो दवा वगैरह लंच वगैरह गया है। अब अंतिम प्रक्रिया चल रही है। हमको लगता है कि बहुत जल्दी वो हम लोग के बीच में आ जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि 50 सवाल पूछे गए और जहाँ तक हमें भी जानकारी मिल रही है कि 50 सवालों की एक फहरिस्त जो है वो ईडी ने बनाई थी और वो 50 सवाल जो है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव से लगातार जो है वो पूछे गए। ज़्यादा देर वो बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होगा कि कल ही तेजस्वी यादव की भी पूछताछ होनी है और लालू प्रसाद यादव को अगर 8 घंटे बैठाया गया है तो कल फिर तेजस्वी को आप क्या समझ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। देखिए, हम लोग तो बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, डराने के लिए किया जा रहा है। डराने के लिए किया जा रहा है। फिर समर्थक कभी नहीं डरेंगे। देश के तो एक ही वो नेता है हाँ। कि आज तक डरवे नहीं किए, लड़ते रहे, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते रहे। और तेजस्वी जी के जहाँ बात करते हैं तो नौजवान हैं, वो बोले हैं कि जब हमारे बाप नहीं डरे तो हम भी बीजेपी से नहीं डरेंगे। ये सारा जो आपको लग रहा है कि प्रेशर बनाने की जो यहाँ पर जो कवायद दिख रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो डराने धमकाने या फिर जो है प्रेशर बनाने, माहौल बनाने की कवायद है। ऐसा है हाँ। कि अभी तो नकली और फर्जी साइन पर इन लोगों ने अभी सरकार बना लिया है। सुन लीजिए, अभी ये लोग नकली और फर्जी साइन पर गवर्नर को दे करके गवर्नर को परेड कराना था, गवर्नर को सामने वेरीफाई करना था सिग्नेचर को, गवर्नर ने नहीं किया। अब जो है कि फ्लोर टेस्ट में ये फेल हो जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। ये आप जान लीजिए, अभी खेला बाकी है। वो लोग डरे हुए हैं। और कौन वही डरा हुआ है? जुमलेबाज लोग, जुमलेबाज जो है देश के मशहूर जुमलेबाज। और एक तेजस्वी के आगे ये लोग जो है पूरा तंत्र इन लोगों का जो है लगा हुआ है और एक अकेला जो है एक बिहारी ये 100 जुमलेबाजों पर भारी है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं जी और उनको 8 घंटे से यहाँ पर बैठा करके रखा, तो एक ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि बाकी के नेता समर्थक वो नहीं, भी नहीं। साइलेंट हो जाए, वरना क्या पता अगली कार्रवाई अगला नंबर उनका। लालू जी इन आरएसएस भाजपा के सामने नहीं झुके हैं तो उनका एक एक जो है कार्यकर्ता नहीं झुकेगा। और हम लोगों ने जो हमारी सरकार चली है 17 महीना, इसमें हम लोगों ने अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सबका आरक्षण बढ़ाने का काम किया और बिहार और बिहारियों को रोजगार दिया है। हम लोग अपना मुद्दा है हम लोग के पास, हम लोग जनता के दिलों में बसे हुए लोग हैं और लालू जी हम लोग के जल्दी हम लोग के बीच आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर समर्थक जो है वो काफ़ी जो है वो आशान्वित जरूर लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 8 घंटे अगर, और अभी 8 घंटे तो ये सिर्फ ये है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये 10 घंटे में तब्दील होते हैं या अभी 8 घंटे में चंद मिनटों के अंदर लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाते हैं, ये सारे अपने आप में सवाल हैं। लेकिन क्या 8 घंटे उस व्यक्ति को बैठा करके रखना जो बीमार है, क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से आरजेडी कहती रही कि ये लालू प्रसाद यादव को 24 के चुनाव से दूर रखने की, या ये जो है ये जान रहे हैं कि अब इनकी विदाई हो रही है, तो ये पूरे इंडिया में जो विपक्षी गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो मजबूती से लड़ रहे हैं, उनको ये मैसेज दे रहे हैं, उनको ये डरा रहे हैं ताकि इनके खिलाफ कोई बोले नहीं, कोई गोलबंद नहीं हो। वो मैसेज देना है। आप खुद समझ सकते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट है उसके साथ क्या अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इससे जो है कि जनता जो है कि बहुत रोषपूर्ण जो है सो कि मैसेज जा रहा है। देखिए, मैं खुद यहाँ पे सुबह से मौजूद हूँ और ठीक ठाक जो है वो आप कह सकते हैं कि हेल्थ है मेरी भी और बाकी लोग भी, लेकिन करीब 7-8 चाय हम लोग भी पी चुके हैं, क्योंकि खाना खाने के लिए यहाँ पे यही है कि खाना खाने के लिए जाएं और यहाँ पर जो है वो
खबर जो है वो फिर ख़त्म हो जाए, हम लोग खबर के लिए यहाँ पर हैं। तो हम जैसा मेरे जैसा कोई भी एक आदमी जो है वो भी सुबह से यहाँ पर परेशान हो चुका है एक तरह से। तो ऐसे में सोची कि लालू यादव 75 साल की उम्र और उसके बाद में किडनी का ऑपरेशन उनका हुआ, और उसके बाद में जब यहाँ पर रिक्वेस्ट भी की गई सुबह कि एक सहायक जो है उनको भेजा जाए, फिर बाद में मीसा भारती की तरफ से कहा गया कि सहायक जो है वो नहीं जा पाया, दवाई उनकी प्रॉपर चलती रहती है, कौन सी दवाई लेनी है उनको नहीं पता होता है। तो ये सारी बातें थी, और इस बीच में एक दबी जुबान के अंदर चर्चा यहाँ पर ये चलने लगी है। बहुत सारे लोग ऑन द कैमरा इस बात को नहीं बोलेंगे, ऑन रिकॉर्ड इस बात को नहीं बोलेंगे, लेकिन दबी जुबान में लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव को इस तरह से जो है वो किया जाए कि वो 24 के चुनाव से पहले एक साइड में हो जाए और 24 के चुनाव में प्रचार प्रसार ना कर पाए। और 24 के चुनाव में अगर लालू प्रसाद यादव प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, और उससे पहले अब कल जो है वो पूछताछ होनी है तेजस्वी से, और अगर आरजेडी के बड़े नेताओं को या तेजस्वी को अगर जेल भेज दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, जैसे कई और पार्टी के नेताओं को किया जा चुका है, तो ऐसे में आरजेडी के पास में नेता कौन बचेगा? ये एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। और ऐसे में पब्लिक को मैसेज देने का काम, पब्लिक के बीच में जाकर के रैलियां करने का काम, पब्लिक को अपने साथ कनेक्ट करने का काम, नेताओं को जो है वो बूस्टअप करने का काम, ये कौन करेगा? ये क्या वाकई उसी दिशा में बातें हो रही हैं, उसी दिशा में चीज़ें जा रही हैं? ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि बड़ी लंबी पूछताछ। और हम लोग भी जब सुबह आए थे तो ये सोच करके, और बाकी लोग भी शायद यही सोच करके आए होंगे कि 2 घंटे 4 घंटे की पूछताछ होगी। होती है लंबी पूछताछ ईडी के अंदर, कई घंटों की पूछताछ चलती है, लेकिन ये भी हो सकता था कि आज 3 घंटे 4 घंटे की पूछताछ करके उनको कह दिया जाता कि आप कल आइएगा पूछताछ के लिए। 8 घंटे की पूछताछ लगातार चलना, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और अगर ईडी के पास में इतने लंबे सवाल थे, या लग रहा था कि इतने वक्त जो है वो लगेगा, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी नेता की या जो भी आरोपी होता है उसकी अगर पूछताछ करनी होती है तो कई बार घर जाकर के भी पूछताछ हुई है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से उस तरह की जो है कई बार रियायत दी जाती है, पूछताछ के लिए घर जाकर के भी पूछताछ जो है की जाती है। तो वो सब चीज़ें नहीं हुई, और अब देखिए एक लंबा वक्त हो गया है। सुबह से आप लोग कब पहुँचे थे यहाँ पे? हम लोग 9 बजे पहुंचे। आप 9 बजे यहाँ पर 9 बजे हम लोग पहुंच गए। हम लोग का हालत खराब हो रहा है। लालू जी यहाँ पर करीब 10:30-11 बजे आए हैं। 10:30 बजे आ गए थे लालू। समझ लीजिए कि कितना घंटा हो गया। केंद्र सरकार के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी लालू जी की हत्या करना चाह रही है। ये जान लीजिए, ये चाह रही है कि केंद्र सरकार चाह रही है कि इनको ऐसा इतना टॉर्चर दो कि इनका काम तमाम हो जाए। ये सब सारा केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, और नहीं तो इस बुजुर्ग नेता को इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाता। 8 घंटे आप बैठ सकते हैं? कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी हो गई 54 बरस। 54 बरस है। आप तो लालू जी से छोटे हुए। हाँ। तो 75 बरस के हैं। हाँ। तो आप 8 घंटे बैठ जाएंगे? पूछताछ करें आपसे अगर कोई 8 घंटे हम तो 9 बजे से खड़ा है, हम लोग अभी यही है। लालू यादव जब अगर दुख में रहेंगे तो हम वहाँ घर में सुतल कैसे रहेंगे? लालू यादव के हम लोग वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। लालू यादव दुख में है तो हम भी दुख में हैं, लालू यादव सुख में है तब हम भी सुख में हैं। देखिए, कई कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो मेरी बात हुई, प्रवक्ताओं से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से जब तक फोन नहीं आएगा तब तक लालू यादव को नहीं छोड़ा जाएगा। दिल्ली से फोन आएगा कि अब छोड़ दीजिए, अब हो गया है, तब उसके बाद में छोड़ दिया जाएगा। इस तरह की बातें भी आरजेडी के नेताओं की तरफ से कही गई। तो ये बात सही है क्या? कई नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने मेरा बोलना यह है कि जो अंग्रेज के वक्त में जो देशभक्त थे उसको देशद्रोह समझा जाता, उसको ईद, बकरीद, होली और दुर्गा पूजा मनाने के लिए अंग्रेज पुलिस नहीं देती थी, छापामारी पड़ती थी। आज ये प्रजातांत्रिक राजतंत्र हो गया है और एक तानाशाही सरकार है। विरोधी जो भी है नरेंद्र मोदी जी का, भाजपा का है, उस पर ईडी लगाया जाता है, इनकम टैक्स से छापे मारे जाते हैं, उसके अतिरिक्त सीबीआई लगाया जाता है। और वो उसका नारा था भाजपा का, भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार देंगे, और तीनों इनमें व्याप्त है। और एक बूढ़ा और ज़ईफ आदमी है और उनको तंग किया जा रहा है, और अभी मुजरिम नहीं है, वो मुलजिम है, आरोपी है। और फिर 2 खंडों में सवाल पूछा जा सकता था, एक ही खंड में आप 17 घंटा सवाल पूछेगा क्या? एक समय था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निर्गीन नौकरी, भीख समान, ये नौकरी करने वाले ईडी के लोग हैं, लीडर को परेशान कर रहे हैं। तुम नौकर हो तो नौकर जैसा व्यवहार करो, ये हमारा बोलना है।
लेकिन ये तो कर्मचारी है, इनको तो जो आदेश होगा वो करेंगे। आदेश होगा तो वो भी तो आदमी है सही। उनके पिताजी के साथ अगर 14 घंटा पूछताछ किया जाए तब उन पर क्या बीतेगा? ये अमानवीय है। केंद्र सरकार अब जो है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के भरोसे देश में शासन करना चाह रही है। ये मैसेज जो है कि जा रहा है। यही तीन एजेंसियों को बेलगाम छोड़ दिया गया है। अरे जनता के बीच में आओ, जनता के वोट से जीत कर आओ, विकास का काम करो। लेकिन अब इसको जो है कि जनता के समर्थन का महत्व नहीं रह गया है और इनको भय है कि हम 14 वाले अब 24 में नहीं आएंगे। तो जो लोग जो इनके खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, सिर्फ लालू जी ही नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल है, मुंबई में शरद पवार जी हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन है। आप देख लीजिए किस ढंग से एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है इस देश में? क्या आने वाले समय में जो है सो कि ऐसे ही रहेगा? बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। क्या आप सत्ता में है, कल आप सत्ता से बाहर होइएगा तो क्या आपके खिलाफ भी ऐसे ही किया जाएगा? तो देखिए, आमजन भी परेशान है, आमजन भी परेशान है। थोड़ा ऊपर करके दिखाइए आप। आमजन भी जो इधर से जा रहे हैं, ये बैंक रोड है, पटना का ये बैंक रोड है और आगे रेजिडेंस इलाका है और उसी में जो है ये ईडी का दफ्तर है। तो आमजन भी परेशान है। ऐसा नहीं कि आमजन परेशान नहीं, सुबह से आमजन भी यहाँ पर परेशान है और हर कोई पूछ रहा है कोई बड़ी घटना हो गई क्या हुआ है, इतनी भीड़ क्यों लगी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि लोग एकदम से यहाँ से कोई हिलने के लिए तैयार नहीं है। सबको लग ये रहा है कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन ये अब आएंगे जो सोच करके लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब 9 घंटे का वक्त हो जाएगा। अभी भी लोग जो हैं वो जस के तस खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि कुछ देर में यहाँ से लालू यादव इस गेट से वाकई बाहर निकल करके आने वाले हैं, उनकी पूछताछ पूरी हो जाएगी और उसके बाद वो बाहर निकल करके आएंगे, या ईडी कल फिर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाती है, कल तेजस्वी के साथ में बैठा करके तब पूछताछ के लिए एक बार फिर से लालू यादव को जो है वो बुलाया जाता है, या वाकई अब जो है वो माहौल ये जो दिख रहा है कि लालू यादव की गिरफ्तारी जो है वो हो जाए, क्या ये भी अपने आप में जो है वो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो बहरहाल मैं लगातार यहाँ पर मौजूद हूँ और जैसे ही यहाँ पर कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है, लालू यादव निकल करके बाहर आते हैं, तुरंत आप तक खबर पहुँचाता हूँ। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।